अम्मा। बेटे तुम आ गई, फोन तो किया होता। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं सलमान को लेने के लिए भेज दूंगी। वो बिजी तो है लेकिन तुम्हें लेने के लिए आ जाता। अम्मा वो आसिफ ने मुझे तलाक देके घर से निकाल दिया और बच्चे अपने पास रख लिए। तुम्हें तलाक दे दी? हाँ अम्मा, उसने मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत मारा मुझे, मेरे बच्चों के सामने मारा है। पूरा दिन मारता पीटता रहा, मोहल्ले वालों ने भी देखा। मैं रोती रही, तड़पती रही, मैं मदद के लिए पुकारती रही मगर कोई नहीं आया। वैसी जानवरों की तरह मुझे मारता रहा वो अम्मा। मेरे हाथों में जख्म, मैं इतना मारा है उसने, मेरा पूरा जिस्म ढीला कर दिया है। अब मैं कहाँ के जख्म दिखाऊं तुझे अम्मा, मुझे बहुत मारा है उसने। अम्मा 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 क्या हुआ अम्मा? अम्मा होश में? अम्मा अम्मा उठो अम्मा, अम्मा होश में? अम्मा अम्मा क्या हुआ है तुम्हें? अम्मा अम्मा को क्या हो गया? अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा को क्या हुआ? अच्छी भली तो थी ये। अम्मा उठे ना। अरे तुम डॉक्टर को फोन करो वरना अम्मा मर जाएगी। अम्मा उठो। हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन बता दो इन्हें हुआ क्या है। फोन करो तुम डॉक्टर को। अम्मा उठो अम्मा, अम्मा अम्मा बेहोश हो गई वरना वो मर जाएगी। प्लीज तो हुआ क्या? अच्छी भली तो थी वो। अब तुम फोन करो डॉक्टर। हाँ करता हूँ। अम्मा होश में? अम्मा उठो, अल्लाह मेरे, अम्मा उठो। अरे फोन तो उठाओ यार, कोई फोन नहीं उठा रहा। या अल्लाह, अम्मा को क्या हो गया? मैं क्या करूं? फिर से ट्राई करता हूँ। सलमान जल्दी करो बेटा। कर रहा हूँ फोन, और क्या करूँ। अम्मा उठो। अम्मा 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 उठो ना अम्मा। अम्मा देखो मुझे, कितने अरसे बाद मैंने अपनी अम्मा को देखा। और अम्मा अम्मा उठ जाओ ना, वरना मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। अभी अम्मी को क्या हुआ है? देखो ना सारा, अम्मा चकरा के गिर गई। अभी मुझे सलमान ने फोन किया, आप यकीन करें मेरी तो सांस बंद हो गई थी। अम्मी प्लीज उठें, पता था मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। अभी मैंने बोला भी था लेकिन मेरी मानी नहीं किसी ने, जबरदस्ती मुझे घर छोड़ा। सारा ये क्या बातें कर रही हो तुम? क्या हुआ था अम्मा को? अभी आप तो वहां थी ना, यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। इस घर को एक दीमक लग चुकी है जो पूरे घर को खा जाएगी। अम्मी की जान खतरे में। वैसे ये सलमान का है? सलमान तो वो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी अम्मा की, तो वही लेने गया है। अब अम्मी की तबीयत कैसी है? आप ही यही है वो दिमाग, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां खा गई है ये। मैं बता रही हूँ आपको, हम सब की जान खतरे में। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? क्या लेने आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से।
सारा एक बात बताओ, तुमने उस लड़की के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? आपी आपको क्या बताऊं, इन्हीं बातों की वजह से तो आपको इतनी कॉल्स करती थी मैं, लेकिन आप मेरा फोन कहाँ उठाती थी? अरे कैसे फोन उठाती? आसिफ मुझे फोन उठाने ही नहीं देता था। अम्मा से भी कैसे छुप छुपा के बात किया करती थी मैं। न जाने कितने जुल्म किए उस आदमी ने मुझ पे। अरे मैं तो बता भी नहीं सकती। हालांकि पहले तो वो ठीक ठाक था, पर पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो गया उसे। बात बात पे झगड़ा करना, चीखना चिल्लाना, और तो और सलमान की शादी के बाद तो जैसे उसे लाइसेंस ही मिल गया हो, झगड़े की वजह मिल गई हो उसे। फिर क्या था? तंज ताने, हर वक्त की बहस। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई सारा। गुस्सा आया, मैंने उससे तलाक मांग ली और उसने मेरे हाथ में आके तलाक रख दी। रातों रात उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बच्चे अपने पास रख लिए। मैं जानती थी आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली। जी अंदर जो लड़की है ना अजरा, मेरे शोहर की कजन है, इंतहाई जहरीली और मनहूस है। इसकी पहले भी शादी हो चुकी है। आपको पता है, शादी के 2 दिन बाद ही अपने शोहर की जान ले ली। 2 दिन बाद। पूरा खानदान इसकी नहुसत की वजह से खत्म हो गया। लेकिन क्या करें, लेकिन सलमान की जिद की वजह से शादी करनी पड़ी। आओ मेरे साथ। कहाँ? अम्मी अभी ठीक है ना, थोड़ा आराम करने देते हैं। लेकिन किसी और की तबीयत ठीक करनी बाकी है। मैं भी तो सोचूं, मेरी शादी को 15 साल हो गए, ऐसे ही तो तलाक लेकर मैं घर नहीं आई। वो शौहर जो मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझ पे जान छिड़कता था, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सारा, चलो तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ। अभी क्या जरूरत थी इस मनहूस के कमरे में आने की? सारा, एक मुलाकात तो बनती है। आखिर ये हमारी भाभी जो है, इसकी खातिर तवाज़ो तो करनी चाहिए। एक ही भाई है हमारा और उसकी इकलौती बीवी, हमारी छोटी भाभी। भाभी नहीं है ये, भाभी के नाम पे धब्बा है ये। और देखे तो जरा कैसे तकलीफ का ड्रामा कर रही है ये, जैसे मैंने इसे आग लगा दी। आप देखिएगा, अभी ये सलमान को बताएगी सारा ने मेरे हाथ पे गरम चाय गिरा दी। ये नहीं बताएगी। बताएगी आपी, आप नहीं जानती इसे, ये हर बात सलमान को बताती है। अभी कुछ दिन पहले इसने उसके कान भर के मुझे घर से निकलवा दिया था। और देखो कैसे मासूम शक्ल बना के बैठी है। क्या हो रहा है? पट्टी पट्टी। हाँ हाँ, क्या हुआ? दर्द दर्द। अरे सारा देखो ना, देखो तो, इसके हाथ का दर्द तो इसके चेहरे पर आ गया। या फिर ये ड्रामा कर रही है? ये ड्रामा कर रही है ये। अच्छा, तो क्यों ना इस ड्रामे को हकीकत में बदल दो।
क्या हुआ? दर्द हो रहा है? सारा तुमने देखा? देखा? इसके अंदर कितनी तकलीफ है, कितना कितना दुख है, दर्द है। तो ये सब अंदर क्यों रहे? इसे तो बाहर निकलना चाहिए ना? हाँ? सारा तुम एक काम करो, तुम जाके दरवाजा बंद करो। आप ही छोड़े ना, क्यों कर रही हैं ये सब? मैंने कहा बंद करो। क्योंकि मैं जान गई हूं कि मेरी तलाक सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुई है। दर्द हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हाँ? हाँ? ज्यादा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हारी तकलीफ कम तो होगी नहीं, बल्कि मजीद बढ़ेगी। इसलिए तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर ना जाए, ठीक है? अम्मा, आपकी हालत देखकर तो मैं एकदम परेशान ही हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से। अम्मी, आप क्यों इतना ज्यादा सोचती हैं? मत सोचा करें आप। बेटा, मेरे अंदर अब कुछ बाकी नहीं बचा है। बेटी तलाक लेके घर पर आ जाए तो माँ को पे क्या गुजरेगी। बेटियां जब अपने घरों में खुश होती है तो माँ बाप सुकून से रहते हैं, और अगर अपने ससुराल में दुखी हो तो माँ बाप की जिंदगी अजीरन हो जाती है। 15 साल जब इनकी शादी हुई थी तो माँ सारा तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। उस जालिम ने दोनों बच्चे भी छीन लिए और मेरे बच्चे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अम्मी, आसिफ भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपा ने अपनी जिंदगी के 15 साल उसके साथ गुजार दिए, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। मैं उनको फोन करता हूँ। उसको भाई मत बोलो, उसको भाई मत बोलो। उसने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, अब उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतने सालों के बाद ये घर पर आके बैठ गई है। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अब इसका क्या होगा, अब कौन इससे शादी करेगा। अम्मी, आप अपना दिल छोटा मत करें, बल्कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। अम्मी, आपको पता है मैंने वो जो बिजनेस शुरू किया था उसमें मुझे पूरे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। खुदा तुम्हें बहुत कामयाब करे बेटा। लेकिन बेटा, ये प्लॉट की फाइल वाली बात है ना, ये सारा को और शुमाइला को पता नहीं लगनी चाहिए।
वरना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है अम्मा, नहीं बताऊंगा। अरे सलमान देखो तो अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई। अब सलमान, तुमसे तो मैं भूल ही नहीं पाई। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारी बीवी से मैं जरूर मिली। बहुत प्यारी है। कहाँ से ढूंढ के लाए हो उसे? हाँ, अम्मी इतना मीठा बोलती है वो, इतनी मिठास है उसमें कि मेरा दिल ही भर गया। उफ, आप भी जब कहती है ना वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान ही निकाल देगी। बस आपा, सबने मिलकर ही पसंद किया है उसे। देखना, आपकी इतनी खिदमत करेगी ना कि आप खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उससे मैं अपनी पूरी खिदमत करवाऊंगी। पर मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उससे कोई काम करवाऊं, वो किसी काम को हाथ भी लगाए। अरे इतनी क्यूट है, कहीं वो मैनी ना हो जाए। क्यों सारा, है ना? मेरी कॉल आ रही, मैं रिसीव कर लूं। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ। तुम दोनों मेरे पास आके बैठ जाओ। कैसी हो अम्मा? यार बाजिद, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आई कांट बिलीव दिस मैन। 2 दिन के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट। अबे यार, अभी मैं अम्मी को बता के आया हूं कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इतनी तेजी से 5 लाख रुपए और ऐड हो गए। अरे यार, यू आर टू गुड मैन। हाँ ठीक है, मैं जल्द ही मजीद कैश का इंतजाम करता हूँ। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी करता हूँ इंतजाम। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। बिल्कुल, खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा मैं। ठीक है, ओके। अरे यार, ये तो कमाल हो गया। ज्यादा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हारी तकलीफ कम तो होगी नहीं, बल्कि मजीद बढ़ेगी। इसलिए तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर ना जाए, ठीक है? मुझे ना बहुत गुस्सा था अम्मी पर, सलमान पर। क्यों शादी पर नहीं बुलवाया? और तुम्हें पता है, हमारे झगड़े की पहली वजह सलमान की शादी बनी है। ये हाथ पे क्या हुआ है? वो चाय गिर गई थी, मेरी अपनी गलती की वजह से। मुझे तो कुछ और लग रहा है। आपा से मिली थी तुम? आपको पता है, उन्होंने अजरा को इतना मारा, मुझे ऐसे लग रहा था कि उसे जान से ही मार देंगी। क्या? सारी बातें तो मैंने आपको बता दी है ना, और क्या रखा है बताने के लिए?
बार बार एक ही बात कितनी बार करूंगी मैं? मेरे बच्चे छीन लिए उसने, मुझसे बात तक करने नहीं दे रहा।